आजकल तो जो मैचिंग की साड़ी पहनो, जो चूड़ी पहने, लेकिन पुरानी माताएं, जो बुजुर्ग हैं, वो दो चीज, एक अपना चूड़ा और एक अपनी पाय की बिछोड़ी, ये कभी भी बार बार नहीं बदलती थी। ऐसा कहा जाता है जितनी बार हाथ का चूड़ा बदलो और जितनी बार पैर की बिछोड़ी बदलो, उतना सुहाग क्षीण होता है, उसकी आयु कम होती है, उसका सौभाग्य कमजोर पड़ता है। घिस जाती थी तो पुरानी बहुएं कहती है हमारी सास तो बहुत कंजूस है। कंजूस नहीं है, अक्लमंद है, अक्लमंद है। और आजकल जो देखो, जो बदल रहे, और तो और लोग आजकल रात को सोए तो उनको मंगलसूत्र गड़ता है। वो मंगलसूत्र छोरिया उतार दे आजकल की, कान का उतार दे, भगवान नहीं करे। भगवान ने तुमको 16 श्रृंगार दे के बनाया, उससे जाकर पूछो दर्द, जिसका ये श्रृंगार उतर गया है वो बताएगी इसका दर्द क्या होता है। भगवान ने तुमको सदा सुहागन बनाया, तो तुम क्यों सौभाग्य की चीजें उतार रहे हो? पूछो जाकर उस स्त्री से दर्द जिसका संसार लुट गया, तब पता चलेगा ये सब क्या है और ये सब क्यों धारण करके रखना चाहिए। ये सब सौभाग्य सूचक चिन्ह है, लेकिन सब फैशन में आग लगा दी पूरी जमाने को, फैशन में बर्बाद हो रहे हैं। और घर में कुछ बोले तो उपद्रव करते, नाटक नौटंकी करते, घर की शांति भंग करते। सास ससुर भी सोचते जान दो भैया, क्यों? क्योंकि उसका जो घर वाला है वही गुलाम हो गया, अब क्या छोड़ो किसी की, वही बन गया नौकर उसका, तो अब दूसरे की क्या आप बात करोगे? खबरदार, आदमी उतना ही सुने जितना परिवार की मर्यादा और शास्त्र की मर्यादा न टूटे। जहां परिवार की मर्यादा टूटने लगे तो जो भी YouTube वगैरह पे भी लोग सुन रहे लाइव, वो भी और यहाँ के भी सब सुने, और स्त्री भी सुने कि अपने पति को उतना न मजबूर करे जिससे घर की शांति चली जाए, जिससे घर का सुख चला जाए, जिससे घर का आनंद चला जाए। इतना मत मजबूर करो। कितने ही लोग फांसी लगा लगा के मर जाते हैं, कितने ही आदमी, क्यों कि किधर बोलूं फंस जाता, इसको बोलूं तो ये बवंडर करेगी, माँ को कैसे बोलूं, जन्म दिया है उसने, ठीक है। और हम तो ये कहते हैं, यहां तक कहते हैं तुम अपना कर्म करो। सास बूढ़ी है, एक अवस्था के बाद क्या होता है आपको हम कारण बताएं। एक अवस्था के बाद में जब शरीर बूढ़ा होता है तो करना तो वो बहुत चाहती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है, तो इस कारण से उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाती है, तो चिढ़ती है तो फिर पड़ोसी को तो बोलने नहीं जाएगी। जिसको अपना मानते उसके साथ गुस्सा भी होता है, उसके साथ प्यार भी होता है। अरे ये समझना चाहिए, अपने कलेजे का टुकड़ा उसने तुझे दे दिया रे, तू उसकी जरा सेवा नहीं कर सकती, तू उसकी दो बात नहीं सुन सकती। अपने हमको एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, हमने वो मैसेज पढ़ा, हमको बहुत अच्छा लगा। वो बोले माँ सीख दे, अगर माँ सीख दे तो वो समझाइश है, और सास सीख दे तो कानून बताती है। बाप डांट दे तो भला चाहते हैं, और ससुर डांट दे तो ससुर गंदे हो गए। भाई डांट दे, भाई कहीं जाने के लिए रोके तो बोले भाई कितना ख्याल करता है, और पति ने अगर कहीं बंदिश लगाई तो बोले मेरा पति शक्की है, शक करता है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, एक स्त्री को लिए लिखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक स्त्री अपने पति की तन मन से सेवा करे और उसके वचनों का पालन करे, कभी भी उस एक बार भी अगर राम का नाम नहीं लेगी तो भी भगवान के द्वार उसके लिए खुले हैं।